बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं और चर्चा करेंगे बृहस्पति के ऊपर। और मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको अगर आप चीज़ों को समझ गए। मैं आपको हम्म, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बताएंगे। और आपको दूसरी एक चीज़ बता दूं कि ये एक डिस्कशन है, चर्चा है। ठीक है। तो चर्चा में क्या है कि हम दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे। बनाने को कुछ नहीं है, मैं अकेले ये वीडियो बना सकता हूँ। और बनाने को पीयूष दुबे जी अकेले ये वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जब दो लोग डिस्कस करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका अपना ही एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट होता है। और उसको सुनने में भी आता है मज़ा, और अलग अलग पॉइंट देखने को मिलते हैं। और आई होप आज मेरा ऑडियो बिल्कुल क्लियर होगा। ऑडियो बिल्कुल क्लियर है क्या पीयूष दुबे जी? कोई हवा की कोई आवाज़ या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऑडियो क्लियर है हाँ। अभी। एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा। पता नहीं चला ना कि मेरा ऑडियो इतना, नहीं तो अदरवाइज वो वीडियो बहुत हमने अच्छे से बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। तो चलिए, आ, शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में भी उसको बना लेंगे, ठीक है? थोड़ा। चलिए शुरुआत करें। आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। और आपको धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। अरे थोड़ा सा धन्यवाद। मेरे मेरे बैकग्राउंड में हल्का फुल्का नॉइस रहेगा तो उसे टॉलरेट कीजिएगा, हालांकि उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम्म। लेकिन तो बेसिकली जैसा आपने कहा, देखिए ये हमारी जो चर्चा है वो क्लासिकल टेक्स्ट के बेस पे तो है, ये जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं, बट ऑब्जर्वेशन पे भी ज्यादा बेस्ड है। हम्म। पढ़ने के बाद हमने जो ऑब्जर्व किया, और जरूरी नहीं होगा कि पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन सही हो, क्योंकि भाई जो लोग बताते हैं चार्ट देखने के बाद जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बेस पे ही रहता है। तो हम्म। आपका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट भी हो सकता है हमसे। बिल्कुल। ठीक है। तो हमारा मतलब ये है कि हम इसे बताएं, आप इसका यूज करके और अगर नई चीजें निकाल पाए तो अच्छा है। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा, जुपिटर पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति पे। तो जुपिटर को कहते हैं कि देवगुरु तो यानी देवगुरु या जुपिटर को कहते हैं कि बृहस्पति। तो जो टर्म है ये बृहस्पति, अगर आप इसको जो है स्प्लिट बृहत। करें तो बृहद। हम्म। बृहद मतलब कहते हैं बड़ा। एक्सपेंशन। जुपिटर जुपिटर को कहते हैं सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट। हम्म। वो किसी भी चीज को बड़ा करने की क्षमता रखता है। इसलिए जुपिटर गुरु है। जुपिटर काल पुरुष के नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके गुरु का आशीर्वाद हो या गुरु आप पर कृपा करें तो आप कितना भी बड़ा बन सकते हैं। हम्म। बिना गुरु और फादर के ग्रोथ होना मुश्किल होता है लाइफ। आप हम्म। प्रैक्टिकली देखिए, जिनके फादर नहीं होते या प्री मेच्योर डिमाइस हो जाए जिनके फादर का, उनको बहुत स्ट्रगल होती है ग्रो करने। बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये भी मैं बता दूं कि कालपुरुष कुंडली को आप जितना समझेंगे, जितना यूज करेंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बहुत बार कहता हूँ कि कालपुरुष कुंडली को आप हमेशा ध्यान में रखें। और कोई भी योग दो ग्रहों का जब कालपुरुष कुंडली के साथ मिलता है जाकर के, तो वो एक बहुत अच्छा योग बनता है। जैसे किसी का, मान लीजिए सूर्य, जैसे हमने बात की अभी, सूर्य पिता का कारक, और नवमेष और बृहस्पति तीनों का प्रभाव अगर नवम भाव में होगा, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसके पिता तो होंगे ही होंगे, वो गुरु भी होंगे। और ऐसे लोगों को फिर वो ब्लेसिंग मिलता है, ज्ञान मिलता है अपने भाग्य से। ठीक है ना? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप कालपुरुष कुंडली को हमेशा साथ में रखें और ब्लेंड करें, चीजें बहुत अच्छी समझ में आए। चलिए पीयूष जी कुछ बोलिए। तो जुपिटर इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपका बेसिकली ब्लेसिंग है। हम्म। जुपिटर आपके गुरु का कारक। जी। जुपिटर का गुरु वर्ड से आप देखिए, हमें जो साइंस में पढ़ाया जाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। जिसकी वजह से आप समझिए, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। ठीक है। आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाइए तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो आपका जो जीवन चल रहा है ना, वो गुरु की वजह से। आपके पास अगर गुरु और फादर का सपोर्ट है तो आपका जीवन चलता रहेगा या अच्छे से चलेगा। अगर गुरु और फादर नहीं है, आपके जीवन में गाइडेंस नहीं है, तो आपको चलने में बहुत समस्या होती है। आप जीवन में आगे बढ़ने में आपको समस्याएं आती हैं। वो आपको ग्राउंडेड रखते हैं। हम्म। जुपिटर के आप और भी कारक तो देखिए। जुपिटर जितनी चीजों का कारक है ना, वो सारी चीजें वो हैं जो लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है। जुपिटर आपके डाइजेशन का कारक। अगर डाइजेशन ठीक है ना, तो जल्दी बीमारियां नहीं हो सकती। डाइजेशन खराब है, सारी बीमारियों की जड़। जुपिटर आपका देखिए जीव को रिप्रेजेंट करता है। जीव कारक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर है ही आपकी पर्सनैलिटी। अगर आप ही नहीं है तो फिर इस संसार में कुछ नहीं आपके लिए। जुपिटर आपकी प्राणवायु को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को। बिना ऑक्सीजन के आप सांस नहीं ले सकते।
इसीलिए मैंने सुना था, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि मरकरी आपकी ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करता हम्म। है, नोस को। मरकरी आपके ज्ञान और एजुकेशन का कारक है, ठीक है? जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है ना, वैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए एजुकेशन भी आपकी ब्रीदिंग की तरह है। लर्निंग। स्कॉलर्स के लिए, पढ़ने लिखने वालों के लिए एजुकेशन या ज्ञान या पढ़ते रहना लाइफ लॉन्ग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीवन के लिए सांस। हम्म। तो हम्म। उसी तरीके से जुपिटर विजडम को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को, गुरु को। जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन यानी प्राणवायु जरूरी है, वैसे ही आपके लिए ज्ञान, विजडम और गुरु भी जरूरी है। हम्म। बिल्कुल। ये सारी चीजें जुपिटर के कारकत्व हैं। जुपिटर को वेल्थ का कारक तत्व बताया गया, तो बेसिकली वेल्थ हम समझते हैं पैसा नहीं, पैसा जुपिटर नहीं है। हर इंसान के लिए वेल्थ की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए उसके फादर उसकी वेल्थ है, किसी के लिए उसका ज्ञान उसकी वेल्थ है, गुरु के लिए उसका ज्ञान उसकी वेल्थ। तो जुपिटर बेसिकली आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो जिस हाउस में जुपिटर है ना, वो आपका वेल्थ है एक तरह से। वेल्थ मतलब वो आपको ग्रोथ दे सकता है। जुपिटर मान लेते हैं सेकंड हाउस, और फैमिली आपका वेल्थ है। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे एक एक हाउस पे। तो ये इन चीजों को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली, वो है जुपिटर से सेवंथ हाउस। उसके पहले आप जुपिटर पे कुछ कहना चाहते हो? देखिए, आपने जरूर सारी अपने। चीजें कह दी कि जुपिटर, देखो, आकाश तत्व है। अब हम जी। कुंडली में देखें, लोग पूछते हैं आकाश तत्व कहाँ है, फिफ्थ एलिमेंट कहाँ है। एक्चुअली जो ये पूरा राशि चक्र आपकी कुंडली के अंदर है, ये ही इस सारे के राशि चक्र में स्पेस एलिमेंट है, मतलब जो इस चीज को बांध के रखता है। तो जुपिटर आपको बांध के रखता है, आकाश जो है बांध के रखता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है कि वो चीजें आदमी अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण यही हो गया ना। गुरुत्व मतलब कि भाई चीजों को अट्रैक्ट करके रखना, चीजों को बांध के रखना, वो जुपिटर है। और जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, फैलाता है। जीव आता धरती पे किस लिए, चीजों को जब जैसे ही आएगा कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन करेगा। तो जीव कारक गुरु है, आपकी प्राण वायु ऑक्सीजन है, आपके नोस्ट्रिल्स हैं, आपकी बॉडी पार्ट में लीवर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बृहस्पति से सप्तम भाव आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि बृहस्पति से सप्तम भाव, इट्स लाइक री रिफ्लेक्शनरी थिंग। री रिफ्लेक्शनरी का मतलब है, जैसे आपने दीवार पे बॉल मारा और वो बॉल वापिस आता है। जुपिटर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बिल्कुल ऐसे ही काम करती। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जिस ग्रह के ऊपर जाएगी, वो भी उसी तरीके से करेगी, जैसे कुछ एक्शन एंड रिएक्शन, काम किया, वो कर्म किया, फिर दोबारा वो बाउंस होगा। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि जहां पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ी वहां पे री रिफ्लेक्शनरी है। री रिफ्लेक्शनरी का मतलब कि जैसे बॉल को आप दीवार में मारते हैं वो वापिस आता है। उसके ऊपर हम बड़ी चर्चा करेंगे। चलिए, हम बृहस्पति के ऊपर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बता दिया, अब आगे बढ़ते आपने आपने एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया, जुपिटर आकाश तत्व। हैं। हम्म। इसलिए आप देखेंगे जुपिटर को चाइल्ड बर्थ का कारक बताया गया, जुपिटर को गुरु का कारक बताया गया, जुपिटर को मैरिड लाइफ का कारक बताया गया। रीजन के आकाश तत्व मतलब स्पेस रिप्रेजेंट करता है। स्पेस का मतलब है कि आप कितने ब्रॉड माइंडेड। हम्म। हम्म। आकाश, जब तक आप स्पेस नहीं शेयर करना चाहेंगे, किसी को अपने स्पेस में एंटर नहीं करने देना चाहेंगे, तब तक आप ज्ञान नहीं सीख सकते। ज्ञान पाने के लिए भी आकाश तत्व होना चाहिए। जब हम्म। तक ब्रेन या दिमाग आपका ब्रॉड माइंडेड नहीं होगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, अगर पहले से भरा हुआ है कुछ। हम्म। गुरु तब तक शिष्य को नहीं पढ़ा सकता जब तक वो शिष्य को पहले स्वीकार ना करे अपने बच्चे की तरह। बिल्कुल। जब तक आप अपने गुरु को अपने पिता की तरह स्वीकार नहीं करेंगे, आपका आकाश तत्व अच्छा नहीं होगा, आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे उससे। बिल्कुल। अब इसको हम कालपुरुष कुंडली से समझ लेते हैं कि जी। बृहस्पति धनु राशि के सामने कौन है, बुध। मीन राशि के सामने कौन है, बुध। बृहस्पति ने एक्सेप्ट किया चाइल्ड, जी। बुध को एक्सेप्ट किया। तो बृहस्पति से सप्तम भाव ये चीज है कि आप एक्सेप्ट जो चीज करेंगे आप, और जो चीज वहां पे देंगे, उससे आपका नाम होगा, उससे आप आगे बढ़ेंगे। और आप इसीलिए नोटिस कीजिएगा, जुपिटर बृहस्पति जो है देवगुरु, वो एग्जॉल्टेड होते हैं कैंसर में, हम्म। मदर के साइन। जैसे मदर आपकी हर चीज को स्वीकार करती है, बच्चा होता है टॉयलेट कर दे, कुछ भी कर दे, पर मदर को कभी उससे कोई घृणा नहीं आती, स्वीकार करती वो। आकाश तत्व। जुपिटर को बच्चों का कारक इसलिए नहीं दिया गया कि जुपिटर जो है कंसेप्शन में आपको हेल्प करे।
वो हम्म। आकाश तत्व है कि कोई नया आपके जीवन में आ रहा है तो आप उसके लिए स्पेस देने को तैयार हैं कि नहीं। हम्म। मैरिज हो रहा है तो आप स्पेस शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप स्पेस नहीं शेयर करना चाहते, जुपिटर अच्छा नहीं है, तो मैरिड लाइफ नहीं अच्छा चल पाएगा, आपके अपने बच्चों से संबंध अच्छे नहीं रहे। बिल्कुल। तो ये जुपिटर रिप्रेजेंट करता है देवगुरु। हम्म। अब हम आज का जो डिस्कशन है वो है देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर से सेवंथ हाउस पे। हम्म। पहले हम सेवंथ हाउस को समझ लेते। सेवंथ हाउस आपकी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेवंथ हाउस भी एक तरह से ग्रेविटेशनल पुल है, जो या तो आपको चलते रहेंगे, आपको चलने में मदद करेगा। हम्म। अगर नहीं होगा तो आप हवा में उड़ जाएंगे, ज्यादा प्रेशर ऊपर से डाल दिया जाए तो अंदर धंस जाएंगे, दब हम्म। जाएंगे। हम्म। तो सेवंथ हाउस आपकी शक्ति है, आपका कंप्लीशन है, हम्म। जो आपको पूरा करता है, पूर्ण करने के लिए जरूरी है। देखा जाए तो सेवंथ हाउस जो होता है लगन से, वो आपके अंदर का ही एक इनर पार्ट, जिसको आप हम्म। इस संसार में ढूंढ रहे हैं, हम्म। कि वो मिल जाए और हमें पूरा कर दे। बट आप एक चीज और नोटिस करेंगे, इसीलिए सेवंथ हाउस में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती बिल्कुल। है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेवंथ हाउस में एनर्जी है वो सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है लिब्रा। तो इतनी आसानी से नहीं देता आपको। आप लाइफ पार्टनर ढूंढने जाते हैं तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है आपको। मोस्टली लोगों के साथ ये होता है ना, 2 4 10 रिश्ते देखेंगे तब कहीं जाके हो पाता है। तो बिल्कुल। हर ग्रह से सेवंथ हाउस में सैटर्न का कहीं ना कहीं एनर्जी रहता है। वो हम्म। चीज आपको बड़ी मेहनत से मिलती है। बिल्कुल। बिल्कुल तो वहां पे आज समझ। का हम्म। जी आज का जो टेक्निक है वो ये है कि जुपिटर से सेवंथ हाउस में जो चीजें आती हैं, जो हाउस है, प्लेनेट है, वहां का जो लॉर्ड है, उन चीजों के लिए कंटिन्यू आप प्रे करते हैं, विश मांगते हैं भगवान से। हम्म। उसका कारण ये है कि सेवंथ जुपिटर पहली बात तो आपकी प्रेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपका प्राणवायु है। तो जो सेवंथ हाउस है ना, लगन से अपोजिट होता है। वो दुनिया जो बाहर की है, जो आपसे दूर जा रही, फॉरेन ट्रेवल के लिए भी लेते हैं ना, ठीक 180 डिग्री, मतलब आप यहाँ और आपसे जो दूर है वो सेवंथ हाउस है। तो जुपिटर से सेवंथ हाउस में आपको लगता है कि शायद आपको उतनी ब्लेसिंग नहीं मिली है, प्रोटेक्शन कम है, आपको वहां पे एक डर रहता है, इसीलिए आप उस चीज के लिए कंटिन्यू प्रे करते हैं। हम्म। क्योंकि सेवंथ हाउस मारक होता है ना। तो जुपिटर प्राण वायु, जीव को लगता है कि अपने से सेवंथ हाउस में हमारे प्राण छूट रहे हैं अगर ये नहीं मिला तो। जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन जब तक सांस चल रही तो जीवन है। तो जुपिटर से सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा, जो ग्रह राशियां होंगी, वो आपको ये फील देती हैं कि आप प्रे करेंगे ईश्वर से रोज कि ये मिल जाए। आप प्रे क्यों करते हैं? आप नहीं मिलेगा तो आपको लगता है कि अरे हमारा प्राण छूट रहा है, या हमारा जीवन चल नहीं इनकम्प्लीट है। सकता, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। जीव इनकम्प्लीट है। जैसे जो अब सप्तम भाव की बात की तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सप्तम भाव क्या है, एक चैलेंज होता है हमारे लिए ना। सप्तम भाव वही पत्नी का है, ऑपोजिट सेक्स का है। चाहिए, जरूरी है ना। और चैलेंज भी है। ऑपोजिट ही होता है मैक्सिमम टाइम। क्या है कि आपको वहां चीजें अपने से, सप्तम में सूर्य अस्त होता है, सबसे बड़ी ये बात है कि 12 राशियों में सूर्य का प्रभाव है। एक एक राशि घूमता अपने से सप्तम। तो किसी भी राशि से सप्तम उसका जो, जैसे बृहस्पति के धनु राशि से सप्तम में मिथुन पड़ता है, तो मिथुन उसके लिए अस्तगत राशि हो जाती है, अस्तगतम राशि। मतलब वहां पे व्यक्ति को झुकना पड़ता है, अपनी चीजों को छोड़ना पड़ता है, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ता है। एक्चुअली सप्तम भाव हमें चैलेंज देता है कि तू जी के बता। जैसे शादी है ना, तू रह के बता मेरे साथ। चैलेंज है ही कि भाई शादी है पत्नी के साथ, मैं, मेरे अंदर कमियां हैं, वो सब है, तू रह के बता, तुझे रहना पड़ेगा। ये सप्तम भाव यही है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन चाहिए भी वही, वो अट्रैक्ट भी करता है हमें बहुत ज्यादा। तो जीव से सप्तम भाव री रिफ्लेक्शनरी होता है। वहां से हम चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस राशि की जहां पर आपका बृहस्पति बैठा है, वहां से चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और वहीं पे हम चीजें देते भी हैं। और जब ये लेने और देने का चीज चलता है तो हमारी जीवन आगे बढ़ता है। तो बृहस्पति से सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जीवन में बड़ा बनना है। जी। हाँ देखिए, सेवंथ हाउस में क्या होता है, सनसेट का साइन है, हाउस है, सेवंथ हाउस में सूर्य नीच का हो जाता है हम्म। लिब्रा में। हम्म। तो सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। तो आपका अगर आत्मा नहीं होगी तो आपका जीवन चल नहीं सकता, इसलिए भी सेवंथ हाउस को मरण कारक लेते हैं। तो बिल्कुल। बृहस्पति से सेवंथ हाउस में आपको लगता है कि आपकी आत्मा छूट रही है, भाई आप इसको इस तरह फील करें कि आप आईसीयू में है कोई, ठीक है,
तो उसकी पल्स इसीलिए चेक की जाती है, कब इसके प्राण छूट ना जाए। बिल्कुल। तो हम प्रे करते रहते हैं ना उस इंसान के लिए। तो आप हम्म जुपिटर से सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट आ जाए, जो साइन आ जाए, उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप प्रे करते हैं। हम्म उन चीजों के लिए आप प्रे करते हैं। हम्म क्योंकि जहां जुपिटर है वहां तो ब्लेसिंग है आपका। बट वो सेवंथ हाउस ठीक दूर है, दूर वाली दुनिया है। हम्म जहां आपको लगता है कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू प्रे करो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि बृहस्पति से सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा, जो भाव है, जो राशि है, उसके लिए व्यक्ति प्रेयर और प्रार्थना करता है, ब्लेसिंग, जी कि भाई ये चीज मिल बिल्कुल। जाए। जैसे शुक्र है। हम हम एग्जांपल ले लें, जैसे वीनस है, हम्म पैसा है, स्पाउस है, रिलेशनशिप है, इनके लिए इंसान कंटिन्यू प्रे करे। अच्छा, ठीक है। सैटर्न को आप ले लें जैसे, हम्म तो इंसान कंटिन्यू प्रे करेगा मेरा हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि सैटर्न डिजीज का कारण। हम्म कैरियर का तो है ही है, इंसान कैरियर के लिए प्रे करेगा, कैरियर हम्म अच्छा चलता है, मतलब है, तो आप चाहेंगे ये बना रहे, ठीक है, सस्टेन छूट ना करने के जाए। लिए, सस्टेन हम्म। करने के जी। ओ और नहीं है तो आप प्रे करेंगे कि मिल जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जैसे एक्चुअली। मैं हाँ, मैं बोलिए। आपको एग्जांपल दूं, एक चार्ट में मुझे याद है कि जुपिटर फिफ्थ हाउस में था, ठीक है, तो उनके इलेवेंथ हाउस में सैटर्न था। वो कंटिन्यू प्रे करती रहती थी, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, और हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि उनका हेल्थ नहीं ठीक रहता था, कुछ ना कुछ, चाहे छोटी मोटी प्रॉब्लम ही से उनके साथ बनी रहती थी। कभी पेट खराब है, कहीं पैर में दर्द है, तो कंटिन्यू प्रे करती रहती थी, हेल्थ ठीक रहे। हम्म अच्छा, चलिए ठीक है। अब हम 12 भाव में बृहस्पति को करेंगे, और उसमें हम चीजें करेंगे। बृहस्पति से सप्तम भाव में ग्रह के ऊपर मैं अपने व्यू पॉइंट रखूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि वो एक अलग विषय भी है थोड़ा सा। उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो उसका ग्लिम्स में जरूर डालूंगा यूट्यूब पे। आज हम सिर्फ भाव और राशि की बात करें। 12 भाव में बृहस्पति से सप्तम भाव में क्या चीज पड़ती है। तो अगर बृहस्पति लगन में हो, हम क्या करेंगे, बृहस्पति लगन और बृहस्पति सप्तम, मतलब ऑपोजिट वाले हाउसेज, और वो सब साथ में लेके चलेंगे, तो ताकि थोड़ा समझ में आए। तो बृहस्पति अगर लगन में है तो सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर, सेवंथ हाउस पब्लिक का, एसोसिएशन का। हम्म तो ये इंसान चाहता है कि मैरिज हो जाए, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। बट ये भी चाहते हैं कि अच्छे लोगों का कंपनी इनको मिले, अच्छे हम्म पार्टनर इनको मिले। क्योंकि बृहस्पति लगन वालों को अच्छे पार्टनर नहीं मिल पाते, लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमेशा। क्योंकि बृहस्पति लगन वाला इंसान सबका भला चाहता है, सबको एडवाइस देगा, सबकी हेल्प करेगा। सबको बांध के लेके चलने वाला आदमी, जी। बृहस्पति लगन। तो इनका ये डिजायर रहता है कि हमको भी अच्छे लोग मिले हमारे हम्म साथ चलने। और ये उसके लिए कंटिन्यू ईश्वर से प्रे करेंगे कि हमको क्यों नहीं मिलता कोई ढंग का। बिल्कुल, बिल्कुल। और बृहस्पति लगन की अगर मैं चर्चा करूं, तो बृहस्पति लगन में जब बैठा, तो इसका मतलब है कि गुरु की पर्सनालिटी है उस व्यक्ति के अंदर। तो ये क्या करता है, ये एक्सचेंज में बिलीव करता है, सामने वाले को ज्ञान से प्रभावित करेगा, ज्ञान देगा और उससे ज्ञान लेगा। सप्तम भाव सामने वाले का है। तो अपना अगर सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति से हुआ, तो इनको पार्टनर भी ऐसा ही मिलता है जो ज्ञान लेने और फिर उसको एक्सचेंज करने में बिलीव करता है, री रिफ्लेक्शनरी होता है वहां पे। अब बृहस्पति लगन में बैठा, तो इनकी पर्सनैलिटी होती है इस तरीके की कि ये जहां बैठेंगे सामने वाले को प्रभावित जरूर करेंगे अपनी पर्सनैलिटी से, या सामने वाले के ध्यान को खींचेंगे जरूर। आकर्षण, सप्तम भाव की चीज को खींचते हैं अपनी तरफ ज्ञान से, क्योंकि गुरु के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो सामने वाले को अट्रैक्ट करेंगे, या तो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर से, हेल्थ की वजह से, फिजिक की वजह से, कि अरे वो बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छा है, मतलब वो लग्नेश की स्थिति में निर्भर करेगा कि किस तरह का गुण बृहस्पति लगन के ज्यादा लेकर के बैठा है। लेकिन टेंडेंसी ये है कि सप्तम की चीजों को अट्रैक्ट जरूर करता है, सामने वाले, यानी सामने को अट्रैक्ट करता है। अब जीव है, जुपिटर है जीव, जीव कहाँ प्रभाव डाल रहा है, सप्तम भाव पे, मतलब उसका ध्यान सप्तम भाव पे है। तो री रिफ्लेक्शनरी क्या होगा कि जितना सामने वाले को देगा, उससे लेने की कोशिश भी करेगा, तो ये री रिफ्लेक्शनरी हो जाता। तो ये बृहस्पति सब लगन वालों की एक टेंडेंसी और कारक तत्व है कि उनका बृहस्पति सप्तम भाव पे जाता है, तो उनका फोकस भी शादी, पार्टनर और पार्टनर को बना के रखना और सामने वाले को प्रभावित करने में उनका एक बैलेंस है, कि ऊर्जा खर्च भी होती है, और वो ऊर्जा उसको ब्लेस भी करती है। अगर सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति में हुआ, तो उसको ब्लेस करेगा, उल्टा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जितना वो काम करेगा, जितना वो देने लगेगा, उतना वो उसको काम करेगा। अब आप बृहस्पति से सप्तम भाव में राशि देख लीजिए, कर्क राशि पड़ती है। तो जितना पब्लिक के लिए आप सोचेंगे, जितना सामने वाले के इमोशंस और उनके माइंड को सही करने का सोचेंगे, उतना आपको वहां से लाभ भी प्राप्त होगा।
ये बृहस्पति लगन की है। अगर बृहस्पति लगन का आपने कुछ और बोलना है तो ठीक है, अब बृहस्पति सप्तम का हम कर लेते हैं जो इसके ऑपोजिट पड़ता है। जो आपने बताया कि बृहस्पति जहाँ होता है अपने सेवन्थ हाउस में, हम वो चीज चाहते हैं ना। एक्सपेंशन करता सेवन्थ हाउस क्या होता है? बेसिकली कालपुरुष के चार्ट में लिब्रा होता है। लिब्रा कहते हैं ट्रांजेक्शन, मार्केट प्लेस। है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। हम एटीएम में जाते हैं, पैसा हमारा ही होता है, बट पहले कार्ड ले लेता है एटीएम मशीन, तभी देता है। और कार्ड हम्म। तब वापस करता है जब आप पैसा ले चुके होते हैं। ऐसा हम्म। कभी नहीं होता कार्ड आपके पास रहे और पैसा भी आपका, लेन हम्म। देन होता है। हम्म। तो जुपिटर से सेवन्थ हाउस में हम प्रे करते हैं कि ये चीज हमको मिल जाए। हम कैसे प्रेयर करते हैं भगवान से? भगवान ये हमको दे दीजिए तो मैं ये करूँ। हम्म। भगवान से भी हम सौदेबाजी करते हैं। ठीक है। तो जुपिटर जहाँ बैठा होता है वहां से सेवन्थ हाउस हम प्रे करते हैं, ये हमको मिल जाए तो इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। हम्म। लेन देन। बिल्कुल। तो जुपिटर जुपिटर लगन वाला प्रे करता है, पब्लिक सपोर्ट हमको मिल जाए, अच्छा पार्टनर हमको मिल जाए, बिजनेस अच्छा चले, सप्तम भाव। बिजनेस अच्छा चले। हम्म। तो जैसे कि कैंसर असेंडेंट में जुपिटर लगन में था, सेवन्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न था, उनके मैरिड लाइफ में कुछ इशू आ गया था तो वो कंटिन्यू प्रे करती थी कि ठीक हो जाए। अच्छा कैप्रिकॉर्न था तो कैरियर, कि चलो कोई बात नहीं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो कैरियर तो चल रहा है। आप मतलब उनसे ये है। अगर, हाँ। जी, बोलिए बोलिए। मतलब कैरियर में कुछ प्रॉब्लम का अगर वो सोच भी ले तो उनके अंदर डर पैदा हो जाता बिल्कुल। ठीक है। है। अब मतलब, देख अब देखिए। जहाँ बृहस्पति होता है उसको आप भगवान कहते हैं, बट एक्चुअली आप जुपिटर से सेवन्थ हाउस को भगवान की तरह ट्रीट करते बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हैं। बृहस्पति जीव से सप्तम भाव में उसकी ऊर्जा खर्च होती है, वहां की चीजों को अट्रैक्ट करती है, वो कर्म उसके ऊपर बार बार आता है, उस कर्म को वो जी। ढोके चलता है और फिर उसको डिस्चार्ज करता रहता है, फिर वो आता है। री रिफ्लेक्शनरी का मतलब यही होता है कि देगा फिर वापिस आएगा, फिर देगा फिर जी। वापिस आएगा। वो चलता रहेगा नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस में भी। अब बृहस्पति लगन की बात हो रही है तो ये लोग, अगर लग्नेश अच्छा होता है ना तो इनका शरीर भी बड़ा बृहस्पति जैसा होता है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी बृहस्पति जैसी होती है, भारी होता है, वजन होता है इनकी बातों में भी, पर्सनैलिटी में भी। तो सामने वाला ऐसे ही थोड़ा सा इनको एक गुरु तुल्य या ये समझने लगता है। तो चलिए जी। अब हम बृहस्पति सप्तम की बात करते हैं, मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। जी। बृहस्पति सप्तम की अगर बात करें तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लगन पर रहेगी। आप देखिएगा कि ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है कि वो गुरु तुल्य बन जाता है, उसकी इमेज, क्योंकि लगन आपकी आजीविका को रिप्रेजेंट करता है। आजीविका, ऐसे लोगों को लोग कंसल्टेंट और गाइड और गुरु समझने लग जाते हैं। और वो कॉन्स्टेंटली क्या करने लगेगा, बृहस्पति जब लगन पे जाएगा तो जीव कॉन्स्टेंटली अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करता है, अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करता रहता है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करता रहेगा। लोगों को जब तक वो दूसरों की पर्सनैलिटी या उस चीज के बारे में चर्चा नहीं करेगा या बताएगा नहीं कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे करें, तब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे ही वो इन चीजों में करने लगता है तो उसको लाभ मिलना स्टार्ट होता है, यानी कि वो अपने सप्तम की एनर्जी को लगन में इफेक्ट करता है जाकर। ठीक। ये लोग क्या करते हैं, जुपिटर सप्तम वाले इसीलिए टीचर बनते हैं, गुरु बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव है एक्सचेंज का है। वहां से एक्सचेंज करेंगे, इनके लगन पे वो दृष्टि जा रहा है, इनके लगन पे वो प्रभाव आ रहा है, तो इनको गुरु तुल्य मानने लग जाते हैं। और इनकी होता ही है कि वो, ऐसे लोग क्या होता है कि जहाँ किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फायदा उनको पहुंचने लगता है। बिजनेस में इन्वॉल्व कर ले इनको कोई, या जिस दुकान पे ये चले गए वहां पे वो चीजें, उसके दुकान में वो रश आ जाता है, मतलब वो भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेंशन करता है, अभी लगन है तो उसके जाने से एक माहौल ही एक्सपेंशन वाला बनता है जाकर। और ऐसे लोगों को एक्सपेंशन पसंद है, खुला स्पेस, खुली जगहें पसंद आती हैं, खुली जगहों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये मेरा जुपिटर सप्तम भाव को लेकर के चर्चा है। कि जुपिटर सेवन्थ हाउस से पहली बार दिक् शून्य हो जाता है। ठीक हम्म। है। तो हम्म। जुपिटर आपके विजडम का कारण है। तो आप अक्सर नोटिस करेंगे जुपिटर सेवन्थ हाउस वाला इंसान बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। हम्म। उसके डिसीजन बहुत अच्छे नहीं होते। कई बार आप देखेंगे जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले अपनी लाइफ में एक दो बड़े गलत डिसीजन जरूर लेते हैं। हम्म। स्पेशली फीमेल्स के चार्ट में मैंने देखा है, जुपिटर बच्चों का कारक है, हस्बैंड का। तो कई बार वो अपने रिलेशनशिप को लेके एक बार जरूर गलत डिसीजन लेंगे, जिसके लिए उन्हें पछताना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट सेवन्थ हाउस में जुपिटर था, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेके एक गलत डिसीजन लिया जो बहुत टाइम तक उन्हें परेशान किया। हम्म। इसीलिए जिसका जुपिटर सेवन्थ हाउस में होता है उसको चाइल्ड बर्थ में भी इशू आता है, तो जुपिटर बच्चों का कारक, तो दिक् शून्य हो रहा है। हाँ, लेकिन ये लोग ज्ञानी क्यों होते हैं? आप समझिए, ज्ञान ज्ञान होते हुए भी क्यों डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता है? वो दिक् शून्य तो हो गया, ठीक है,
तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम दे दिया। बट जुपिटर लगन को देखता है। लगन आपका इंटेलिजेंस है। हम्म। ये कंटिन्यू प्रे करते रहते हैं, भगवान मेरा बुद्धि सही रहे, बस मुझे ये आशीर्वाद दें कि मैं सही निर्णय ले पाऊं, मेरे पास ज्ञान की कमी ना हो। हम्म। तो वो उस चीज के लिए फिर एफर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। और अब मैंने देखा है, जैसा आपने पर्सनैलिटी की बात की, जुपिटर सेवंथ हाउस वाले ये भी प्रे करते रहते हैं कि मेरा पर्सनैलिटी ठीक, हेल्थ ठीक ठाक रहे। बिल्कुल। जीव का, देखो दोनों चीजों से, वैदिक और नाड़ी दोनों के हिसाब से, लेकिन जीव की दृष्टि सप्तम में है। और सप्तम की चीज, सप्तम का कर्म प्रोमिनेंटली उसके ऊपर आएगा कि भाई अपनी, वो उसको ये रहेगा कि कांस्टेंट हो सकता है उसको कॉन्स्टेंटली कुछ हेल्थ इशू है, जैसे साइनस का है या खांसी है या उसको प्राणवायु में कुछ दिक्कत है या स्टमक का है, कुछ इस तरीके से भी उसको रह सकता है। तो कॉन्स्टेंटली वो कहता है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करके रखूं, मतलब हेल्थ कॉन्शियस रहूं। और ये उनका कर्म भी है, जीव का कर्म भी है कि वो वहां पे बैलेंस बनाए, सप्तम यानी लगन पे बैलेंस बनाए, अपने आप को ज्ञान करता जाए, ठीक है। उनकी इमेज एक ज्ञानी और एक ऐसी, जितना वो प्रवचन देता है ना, जितना वो ट्रेडिशनल होके चलता है, जितना वो अपने कस्टम और कल्चर और रिलीजन को लेके चलता है, उसका लगन इवॉल्व होता है। तो ऐसे लोग, क्योंकि लगन आपकी आजीविका है, लगन आपका प्रोफेशन है, तो जुपिटर की दृष्टि वहां पर होने से ये लोग बहुत अच्छे टीचर बनते हैं और जुपिटर से जुड़े कार्यों में आ जाते हैं, और बृहस्पति। एक और ऑब्जर्वेशन भी, जुपिटर सेवंथ हाउस वाले हमेशा सोचते हैं ना कि हम किसी से कम नहीं। हम्म। तो ये किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, तो अगर आप इनसे थोड़ा इंफीरियर बिहेव कीजिए तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल। चलिए। ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं, ना कोई हमसे कम। तो ये किसी को नीचा दिखाते भी नहीं, और खुद भी ये नहीं फील बर्दाश्त करेंगे या टॉलरेट करेंगे कि आप इनको अपने से नीचे से। बिल्कुल, जुपिटर से सप्तम भाव में आपको बड़ा बनना है, एक्चुअली एक्सपेंड करना है चीजों को, एक्सपेंशन है, बृहस्पति बृहद है, बड़ा कर देगा वहां पे चीजें। आपको वहां पे बड़ा बनना पड़ेगा, वहां आपको दिलेर बना देगा, ठीक है। बृहस्पति द्वितीय भाव की बात करें, जी। आप आप बोलिए। जुपिटर सेकंड हाउस में, तो देखिए आप ऐसे लोगों को इनिशियली वेल्थ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ टाइम बाद देखेंगे लेकिन इनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। कई बार तो ये पैदा भी ऐसी फैमिली में होते हैं। अब वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बहुत लग्जरियस लाइफ स्टाइल होगा, बट कंफर्टेबल और अच्छा लाइफ होता है। हम्म। जुपिटर सेकंड हाउस भी कई बार मैरिज के बाद अच्छा ग्रोथ देता है। हम्म। तो एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस आपके इन लॉस का है, एट्थ हाउस दूसरों का पैसा है। बिल्कुल। बट जुपिटर सेवंथ हाउस वाला, सेकंड हाउस वाला, उसको इनिशियली ये प्रॉब्लम होती है कि वो बिजनेस नहीं कर पाता या अच्छे से अर्न नहीं कर पाता। आप जुपिटर सेकंड हाउस वालों को इनिशियली अर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो दूसरों से पैसा मांग ही नहीं पाते। तो जब भी बिजनेस करेंगे हमेशा प्रे करते रहेंगे, भगवान मेरा पैसा दे जाए। क्यों? अष्टम अब भाव। आप ये समझ, हाँ अष्टम भाव दूसरों का पैसा है, ठीक है। अष्टम भाव भी आपकी डिजीज और विकारों का है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू ना हो जाए, उसके लिए प्रे करते रहेंगे, भगवान कोई ऐसी लंबी बीमारी ना, क्रोनिक डिजीज। हम्म। और आप ये समझिए जुपिटर अमृत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मेरा नाम ही पीयूष है, पीयूष का मतलब होता है अमृत। हम्म। तो जहाँ जुपिटर होता है वहां पे आप समझिए आपके पास अमृत है, इमोर्टल है। जैसे हम वीनस को कहते हैं संजीवनी ना, लेकिन संजीवनी का भी लाभ आपको तब मिलेगा जब उसको बताने के लिए आपके पास गुरु या वैद्य होना चाहिए। तो जुपिटर है। जैसे रामायण में था, संजीवनी थी पर कोई पहचान नहीं पाता था ना। वो तो जब तक उन्होंने बताया नहीं, वैद्य जी ने, कोई नहीं जान पाया कि संजीवनी कहाँ है, कैसे हो। तो वही बात है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसके लिए विजडम होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। वरना हीरा हीरा होता है तराशने के बाद, वरना निकलता तो कोयले की खान। तो बिल्कुल। जुपिटर सेकंड हाउस वाले अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग है, फैमिली भी इनके लिए ब्लेसिंग है। तो सेवंथ हाउस वो जगह है जहां पे अमृत की कमी है, जहां आपको ब्लेसिंग का कमी है। जैसे रावण ने नाभि में अमृत छुपाया था ना। सेवंथ हाउस नेवल का, या आपके लोअर एब्डोमेन या स्पाइन का, कुंडलिनी वहीं से राइज करती। तो आपको लगता है कि अगर यहाँ पे किसी ने हमें हिट कर दिया ना तो हमारी जान निकल जाएगी। तो जुपिटर से सेवंथ हाउस वाले प्रे करेंगे भाई हमको अपना पैसा तो मिलता रहे। साधना तपस्या के लिए प्रे करेंगे। फैमिली की वजह से ये साधना और तपस्या नहीं कर पाते कई, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हिंड्रेंस आता है। ऑकल्ट के नॉलेज के लिए बहुत प्रे करते हैं। डिपेंड करता है वहां बैठे साइन और प्लेनेट के ऊपर। बिल्कुल इन बृहस्पति। लॉस, इन लॉ से रिलेशन अच्छे रहे। मैं जानता हूँ जुपिटर एक का सेकंड हाउस में एक चार्ट में, वो हमेशा इन लॉ से रिलेशन अच्छे बने रहे, अच्छे ही हैं पर वो चाहती हैं कि अच्छे रहे। बिल्कुल। एक्चुअली बृहस्पति से सप्तम भाव वही है ना कि
जीव उस कर्म के लिए बड़ा चिंतित रहता है, जीव उस कर्म को बड़ा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, और उस बर्डन को लेके चलता है, वहां से उसकी आइडेंटिटी भी बनती है। जैसे जुपिटर सेकंड हाउस की बात की हमने, बृहस्पति द्वितीय भाव में हो तो सप्तम दृष्टि अष्टम में जाएगी। अब जीव अष्टम की चीजों को बड़ा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी तरफ, अष्टम की चीजों को, ऑकल्ट है, ज्ञान है, रिसर्च है, इन लॉज है, पत्नी का वेल्थ है, कुछ इस तरीके से उस कर्म को अट्रैक्ट करेगा, वहां पे बड़ा बनना पड़ेगा, यानी उसको इन लॉज के परिवार में या उसको बड़ा बनना पड़ता है। इसलिए बृहस्पति द्वितीय वाले कितने एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, इसीलिए मिलेंगे क्योंकि अष्टम भाव की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उसको ढूंढ के लाते हैं, और री रिफ्लेक्शनरी होता है, वो चीजें वहां पे देते हैं, वहां से उनको रिफ्लेक्ट होती है, बार 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 देते हैं। तो बृहस्पति जब अष्टम भाव को देखता है अपनी सप्तम दृष्टि से, तो जीव उस कार्य में इन्वॉल्व हो जाएगा, अष्टम भाव के कार्य में इन्वॉल्व हो जाएगा, और आपको वहां बड़ा बना देता है, बड़ा बनना पड़ता है वहां पे। ठीक है। अष्टम भाव आपके इन लॉज का है। अष्टम भाव तो हो सकता है आपको एक बर्डन दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, इन लॉज का, ससुराल का, वहां पे आपको बड़ा बना दे। ठीक है। और इसी के साथ अब हम जुपिटर अष्टम की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जब अष्टम भाव में होता है, तो देखिए ऐसे लोग दूसरों का पैसा बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। ठीक है। और जुपिटर जब अष्टम में हो तो द्वितीय भाव को देखता है, तो एक बात तो कंफर्म है कि ऐसे लोगों को धन की कमी तो नहीं होने देता, कहीं ना कहीं से उनके पास धन आ जाता है, और लेकिन परिवार में उनको बड़ा बना देगा, एल्डर बना देगा, या तो सिंगल चाइल्ड होगा, या वो सिंगल चाइल्ड नहीं है तब भी उसको बड़ा बनना पड़ेगा वहां पे। और उस कर्म को वो बहुत प्रोमिनेंट करता है, बहुत प्रोमिनेंट करता है, परिवार, फाइनेंस, ज्वेलरी, खाने पीने का काम, जुपिटर अष्टम वाला। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को अट्रैक्ट करता है, जीव उस चीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वहां पे वो रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है। वो जुपिटर अष्टम भाव का एक यहाँ पे व्याख्यान मैंने दिया थोड़ा सा, मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया, साइड में कोई आ गया तो मेरा ध्यान भटक गया कि मैं क्या बोल रहा था। तो चलिए। बृहस्पति अष्टम भाव में द्वितीय भाव की चीजों को डिस्चार्ज भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है अपनी तरफ। जीव उस कर्म को बहुत प्रोमिनेंट करता है, उसका परिवार, फैमिली का बर्डन, वहां पे उसको बड़ा बनना पड़ता है, सेकंड हाउस में उसको बड़ा बनना पड़ता है। ये बृहस्पति अष्टम की बात। बृहस्पति अष्टम से पहले बृहस्पति द्वितीय में एक पॉइंट जोड़ दो। अक्सर जुपिटर सेकंड हाउस वालों को डिजायर रहता है स्टॉक में इन्वेस्ट करें क्या, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये कीड़ा रहता है उनके लिए। हम्म, क्योंकि सेकंड से सेवंथ है एट्थ हाउस, हम्म, जुपिटर अगर वहां, मुझे एक चार्ट याद है तो अक्सर उनके दिमाग में रहता है। जुपिटर एट्थ हाउस, एट्थ हाउस सीक्रेट्स का है, एट्थ हाउस आपके गूढ़ विद्याओं का। तो जुपिटर एट्थ हाउस वालों के पास ऐसा जरूर कोई ना कोई ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे संस्कृत का है, आयुर्वेद का है, एस्ट्रोलॉजी का, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो जल्दी शेयर नहीं करते, हिडन हम्म, रखते। और जुपिटर एट्थ हाउस वाले आप देखेंगे, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज भी नोटिस की है कि वो रिलेशनशिप भी ऐसे इंसान से चाहते हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल हो। ठीक है। और बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में रिलेशनशिप चाहते हैं। कई बार लोग कहते भी हैं कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, बहुत, मतलब बहुत ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बैकवर्ड या आउटडेटेड होते हैं, बट बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड भी नहीं होते। हम्म, और वहां से सेवेंथ हाउस आता है, सेकंड हाउस, तो हमेशा प्रे करते रहते हैं कि पैसे का कमी ना हो, पैसा आता है। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा सिचुएशन आ भी जाता है। क्यों? क्योंकि ये चैरिटेबल भी होते हैं थोड़ा, तो हैंड टू माउथ हो जाते हैं कई बार कि अरे पैसा ही नहीं बचा, उसने मांग दिया, उसने मांग दिया, तो प्रे करते रहे। और मैंने देखा फैमिली के लिए हमेशा प्रे करते रहते हैं, फैमिली ठीक रहे, सब कुछ रहे। कई बार ये फैमिली के लिए इतना कुछ करते हैं ना कि एक टाइम बाद ये खुद कहने लगते हैं कि फैमिली हमको फ्रीडम ही नहीं देती, लगता है हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गई, हमने इतना कुछ किया। फैमिली। बेसिकली सब लोग इस बात पे ध्यान दें, जितने भी और कि बृहस्पति से सप्तम भाव में जितना आप अच्छा कर्म करेंगे, जितना आप देंगे, जितना आप बड़ा बनेंगे, उतना आपके लिए लाभ आएगा, वहां पे और आप दो चीज। कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करेंगे। तो ये बृहस्पति अष्टम की बात हो गई। बृहस्पति तृतीय और नवम की बात करें, जी। कुछ और तो नहीं बृहस्पति बोलना? थर्ड, नहीं, अष्ट बृहस्पति थर्ड हाउस में कुछ हमारे व्यूअर्स बोल देंगे जो बचा रहेगा। हाँ, वो सब हम। फीडबैक देना चाहिए सब, नेगेटिव बिल्कुल। कोई दिक्कत। तो बृहस्पति टू और एट, बृहस्पति थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपका एडवाइस का है, एफर्ट का, थर्ड हाउस आपके करेज का है। तो बृहस्पति थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस क्या है, ये लोग हर किसी को एडवाइस देंगे, टीचर बनने की कोशिश, बिना मांगे आपको सलाह देते हैं, क्योंकि इनका टेंडेंसी रहता है सबका भला करना। क्योंकि वहां से सेवंथ हाउस आता है नाइन्थ हाउस,
तो अपने आप उस चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, टीचिंग हैबिट को। गुरु। लेकिन थर्ड हाउस में बृहस्पति को मरण कारक भी कहा। अब मरण कारक से लोग ये समझते हैं कि थर्ड हाउस जुपिटर है, मोरल वैल्यू। तो कुछ कई बार ये देखा गया कि मोरली इंसान के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। बट मरण कारक इसलिए कहा गया कि गुरु की खास बात ये नहीं होती कि बिना मांगे ज्ञान देता रहे। गुरु तो वो गुरु है जो पात्र की पात्रता को समझ के ज्ञान दे। तो जुपिटर थर्ड हाउस वाले हर किसी को ज्ञान बांटते रहे, उस जो जिसके लायक नहीं होगा उसको भी दे देंगे। तो ज्ञान आपके पास होना और उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना, दोनों आपके पास कला होनी चाहिए। वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो किसी के गलत हाथों में भी ना लगे। ठीक। भाई मेरे पास बंदूक है, मुझे चलाना आता है, लाइसेंस मेरे पास है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे उसको ना चलाएं। अब मैंने रख दिया घर में, कल वो किसी और ने उठा के फायर कर दिया जिसको आता है। तो हम हल्के समझते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके वेपन का है। आप बैठा प्लेनेट बताता है कि आपका हथियार क्या, वहां पे ज्ञान आपका हथियार। तो ये हमेशा प्रे करेंगे कि इनका ज्ञान बढ़ता रहे, 9th हाउस। ठीक है, हमेशा अपने गुरु के लिए प्रे करेंगे, गुरु के लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल। अपने पिता के लिए। हम्म। पिता के स्वास्थ्य की हमेशा इनको चिंता रहे। बिल्कुल बात सही इनको है लगता आपकी। है कि जब हम्म। पिता हैं, गुरु हैं, तब तक जीवन अच्छा है। अगर पिता और गुरु नहीं रहेंगे तो शायद मुझे गाइड कौन। बिल्कुल। अब आपके। चलिए, देखिए, व्यूवर्स को एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम नवम भाव की बात करें तो आप कारक जरूर देखें, नवम भाव का भावेश जरूर देखें, उसके हिसाब से रिजल्ट होता है। लेकिन बृहस्पति थर्ड वाले का क्या है कि वो नेचुरली जब पैदा होता है तो अपने पिता, अपने गुरु के लिए वो एक तरीके से ब्लेसिंग तो लेके आता है ना। और अपने पिता और गुरु का ज्ञान लेता जरूर है वो, और जितना लेगा उतना वो डिस्चार्ज भी करेगा, उससे उसका भाग्य बनता है, उसका भाग्य बढ़ता है। बृहस्पति थर्ड हाउस वालों का बृहस्पति भाग्य तब बढ़ता है जब वो अपने गुरु, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है। यानी अपने से सप्तम भाव में जीव का ध्यान जरूर जाएगा, मतलब वहां पे उसकी ऊर्जा जरूर खर्च होती है, हमने ये कहा। तो बृहस्पति तीसरे वाला इसीलिए एक गुरु तुल्य बन जाता है, या उसका भाग्य तब राइज होता है जब वो ज्ञान लेता रहता है, गुरुओं का सम्मान करता है, धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व रहता है, तो इसका भाग्य बनता रहता है। तो बृहस्पति तीन वाले की ऊर्जा कहाँ पे जाती है? नवम भाव में जाती है, यानी अपने पिता से चीजें ले लें, कुछ ट्रेडिशन में कुछ ले लें, मतलब भाग्य। ठीक है, मतलब कोई नॉलेज ले लिया, कोई गुरु का सम्मान कर लिया, उसके बाद वो उस चीज को देते रहें, जितना ये लोग ज्ञान देते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है, उतना उनका भाग्य बढ़ता रहता है। तो बृहस्पति तीन वालों का री रिफ्लेक्शनरी एस्पेक्ट करेगा नवम भाव और उसमें कार्य। तो इनका ध्यान, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बर्डन भी इनके ऊपर आएगा पिता का, कि पिता के लिए बैकअप का काम करना है, और ये नेचुरली भी अपने पिता के लिए एक किस्मत वाले साबित होते हैं। इनके पैदा होने के बाद पिता राइज जरूर करता है, अगर नवमेश अच्छी स्थिति में है तो 101% करेगा, ये नेचुरली, क्योंकि जीव का कर्म, जीव की ऊर्जा नवम भाव में जा रही है। चलिए, अब हम बृहस्पति नवम की बात कर लेते हैं। बृहस्पति नवम भाव में हो तो उसका री रिफ्लेक्शनरी इफेक्ट एस्पेक्ट जो है, सप्तम एस्पेक्ट, वो थर्ड हाउस में जाएगा। तीसरा भाव सिबलिंग का हो गया, तीसरा भाव हो गया आपकी क्यूरिसिटी। तो जितने ज्यादा ये लोग क्यूरिसिटी रखते हैं अपने ऊपर, जितना ज्यादा ये अपने सिबलिंग के लिए करेंगे, यही कह लीजिए कि जीव की नेचुरल जो टेंडेंसी है, नेचुरल जो ऊर्जा है, नेचुरल जो वो चीजें अट्रैक्ट करना चाहेगा, वो होगा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस काम त्रिकोण है। बहुत ज्यादा भूख किसी चीज की, एम्बिशंस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, अपने सिबलिंग, छोटे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करते रहना, ठीक है, या थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई चीज प्रोमिनेंट करना, जैसे करेज हो गया, या कुछ मतलब कोई डेयरिंग कोई काम हो गया, या कोई स्किल सीखते रहना। जीव का ध्यान वहीं पे जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ स्किल सीखता रहूं। इसलिए ऐसे लोग होल लाइफ लर्नर होते हैं, पूरे जीवन ये कुछ ना कुछ, क्योंकि थर्ड हाउस पे जीव की पूरी एनर्जी खर्च होती है कम्युनिकेशन में, और सिबलिंग में, छोटे भाई बहनों में, और जितना वहां पे वो चीजें करेंगे उतना उनका भाग्य बनेगा। बृहस्पति नवंबर। ठीक है, बृहस्पति 9th हाउस में होगा तो थर्ड हाउस आपके करेज और विल पावर को रिप्रेजेंट, मार्स उसका कारक है। तो बृहस्पति 9th हाउस वाला क्या प्रे करता है, क्या विश डिजायर करता है कि
भगवान चैलेंज, थर्ड हाउस चैलेंजेस का है ना, जीवन में चैलेंजेस चाहे जितने आए बट हिम्मत बनाए रख, हमारी हिम्मत ना टूट जाए, विल पावर बनी रहे। और बृहस्पति से सेवंथ हाउस के लिए आप इसलिए इतना करते हैं ना कि आप देखिए जुपिटर क्या है, एक तरह से ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को। हम्म। गुरु और ईश्वर अपने लिए कुछ नहीं करते, आप मंदिर में भगवान से हमेशा मांगने ही जाते हैं। होता भले उनके पास सब कुछ है, लेकिन भगवान भी कहते हैं ना, जब तक भक्त है तभी तक भगवान, भगवान हम्म। बेचारे देते ही रहते हैं। तो जुपिटर से सेवंथ हाउस में जो भी साइन है प्लेनेट आएगा, वो आप कंटिन्यू देंगे ही उसको। हम्म। इसीलिए आप प्रे करते रहते हैं कि आपको भी कुछ मिल जाए वहां से, बिल्कुल। और जितना आप वहां देते हैं उतना ज्यादा वो उतना साइन, मिलेगा। वो राशि, वो भाव इतना प्रफुल्लित होता चला जाता है। खासियत ये है, जैसे बृहस्पति चौथे भाव में है। आपने बोलना तो नहीं कुछ बृहस्पति नवों के बारे नहीं में? नहीं नहीं नहीं। बृहस्पति जब चौथे भाव में होता है, तो चौथे भाव में जब बृहस्पति होता है तो दशम भाव पे जीव की दृष्टि है। तो जीव का एनर्जी दशम भाव पे पूरा, स्टेटस, करियर, किस तरीके से मेरा करियर बने, किस तरीके से मेरा आगे मैं बढ़ूंगा, क्या मैं स्टेटस को अचीव करूं, वो उनको हैप्पीनेस भी देता है, खुशी भी देता है, और पावर पोजीशन के लिए अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, बृहस्पति से सप्तम भाव में जब दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति, तो सत्कर्म करवाता है, अच्छे कर्म करवाता है। हम्म। ठीक है। तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना सब कुछ दशम भाव में देगा, पूरी ऊर्जा खर्च करेगा कर्म में। अब देखो, दशम भाव को लेकर के लोगों के विचार ये है कि वो सिर्फ करियर है। नहीं, करियर नहीं है वो ओवरऑल कर्मा है आपका। ठीक है, ओवरऑल कर्म वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एक तरीके से चेक रखता है। चेक मतलब कि हो सकता है वो व्यक्ति किसी ट्रेजरी में काम करता हो, गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट रेवेन्यू, या टीचर हो, है ना, इस तरीके से। अब उसकी टेंडेंसी, वो एक सत्कर्म भी करेगा, क्योंकि बृहस्पति अपने से सप्तम में दृष्टि देगा तो उसको एक चेक रखेगा। और जीव क्या करेगा, अपनी ऊर्जा अपने करियर पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और जितना ज्यादा वो वहां पे करता है, मेहनत करता है, उतना ज्यादा उसको सक्सेस मिलता है, उसको पीस, उसको हैप्पीनेस वहीं से मिलता है फिर। ये बृहस्पति चौथे वालों के लिए है। कि बृहस्पति जब फोर्थ हाउस में होगा ना, हम्म। तो फोर्थ हाउस कंफर्ट का होता है, जुपिटर जीव है, कहीं ना कहीं लोग थोड़ा लेजी हो जाते हम्म। बिल्कुल। हैं, वो फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग कंटिन्यू प्रे करते रहेंगे, काम सही से चले, ठीक है, कैरियर सही से चले, काम में कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे। हम्म। हम्म। तो उसका रीजन ये होता है कि वहां से सेवंथ हाउस है टेंथ हाउस। हम्म। और आप देखिए, अगर आप जाएं तो अलग अलग व्यू पॉइंट है, अलग अलग हमारे एस्ट्रोलॉजी में। कुछ लोग कहते हैं टेंथ हाउस फादर का है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाले ये फॉलो करते हैं। वैदिक में कहते हैं नाइन्थ हाउस फादर। तो कई बार जुपिटर फोर्थ हाउस वाले भी ये डिजायर रखते हैं कि फादर से संबंध अच्छे रहे, हम्म। फादर के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। हालांकि ये मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा कि नाइन्थ और टेंथ दोनों काम कर जाते हैं, बिल्कुल। वो एक अलग लेक्चर हो जाएगा, पर काम दोनों कर जाते हैं फादर के। बट फोर्थ हाउस जुपिटर वाला हमेशा ये डिजायर है कि मेरा काम अच्छे से चले, कैरियर अच्छे से चले। और ये चाहते हैं कि हम जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, हम्म। कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि हमसे कुछ गलती हो जाए, या कुछ ऐसा ना कर दें किसी का नुकसान हो। बिल्कुल। 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 बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बृहस्पति चौथे वाला, अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो इसको ओपन स्पेस, उसका घर भी बड़ा होता है। हम्म। उसका घर भी बड़ा होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेटर्स। और ये मतलब अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, तो पूरे तरीके से वो सारी चीजें वहां पे रहती, अवेलेबल रहती। तो बृहस्पति जब चौथे भाव में है, तो इसकी ये रिजल्ट हम देख सकते हैं। अगर बृहस्पति दशम भाव में है, बृहस्पति जब दशम भाव में होगा तो उसका फोकस कहाँ है, फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी, माता, पब्लिक, इमोशंस, दूसरों के इमोशंस को समझना, दूसरे मन को समझना। तो जितना ज्यादा वो फोर्थ हाउस में काम करेगा, जीव एक्चुअली फोर्थ हाउस में ही फोकस करेगा पहले, और जितना ज्यादा वहां देगा, चीजें वहां देगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसको वहां पे एक्सपेंशन करता है, बड़ा करता है एक्चुअली। अब बड़ा करने का मतलब ये भी हो सकता है कि बड़ा बर्डन दे दे, जैसे जुपिटर फोर्थ हाउस में, तो हो सकता है आपको करियर, आपके दशम भाव में बड़ा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज्यादा दे दे। तो वैसे ही बृहस्पति जब बैठेगा दशम भाव में,
तो चौथे भाव यानी आप अपनी मदर और उस चीज के लिए बड़ा प्रे करेंगे या सोचेंगे, बहुत ज्यादा फोकस भी रहेंगे। घर होगा तो बहुत बड़ा होगा और प्रॉपर वेंटिलेशन भी चाहिए, ये बात बिल्कुल रहती है। ठीक है, और पीस चाहिए, मानसिक शांति चाहिए। और ऐसे लोग दूसरों के थॉट प्रोसेस को बदलने वाले होते हैं, मानसिक शांति देने वाले होते हैं। जब बृहस्पति दशम में बैठा तो चौथे भाव पे उसका इम्पैक्ट जाएगा, जीव एक्चुअली फोकस ही वहीं पे रहता है। और जितना ज्यादा वो पब्लिक, माता, इन सब चीजों के लिए करेंगे, उतना ज्यादा उनकी अपनी ब्लेसिंग बढ़ती चली जाएगी, उतना उनका अपना काम बढ़ता चला जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शनरी इफेक्ट है बृहस्पति दशम का। कि आपने कहा कि फोर्थ हाउस जुपिटर वालों का घर बड़ा, फोर्थ हाउस हृदय का, इनका हृदय ही बड़ा होता है, आपको अपने दिल में जगा रहे। हम्म। टेंथ हाउस बृहस्पति वाले क्या करते हैं कि ये हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम्म। हमेशा फोकस रहेगा टेंथ हाउस बृहस्पति वालों का कि पब्लिक के लिए अच्छा करें, समाज के लिए, क्योंकि फोर्थ हाउस मासेस का है। हाँ, कंस्ट्रक्शन करें, कोई कुआं बनाए, कोई ऐसा बनाए, वैसा करें। और आप देखेंगे टेंथ हाउस जुपिटर, टेंथ हाउस कर्म स्थान है। ये लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, मैंने देखा जिस जॉब में होते हैं, जिस कंपनी में होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो कंटिन्यू ग्रो करती है। मैं एक हम्म। दो चार्ट ऐसे जानता हूँ टेंथ हाउस जुपिटर वालों का कि जो जिस कंपनी को ज्वाइन किया वो कंपनी ग्रो करने लगी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल और सही। टेंथ हाउस बृहस्पति वालों का एक ये भी होता है कि टेंथ हाउस जुपिटर है अगर आपका ना, तो आप देखिए, वो आप मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट है जो लॉस में जा रहा है, पूरा नहीं हो रहा, आप इनको लगा दीजिए उसका, वो या तो पूरा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आधे अधूरे प्रोजेक्ट से भी ये प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि टेंथ से वो वहां से सेवंथ हाउस आ रहा है, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस मासेस का है। हमेशा ये लोग पब्लिक एक्सपेंशन के लिए प्रे करते हैं, पब्लिक सपोर्ट के लिए, या ये ऐसे काम में ही होते हैं जहां पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, बिजनेस है, जैसे पॉलिटिक्स है, कुछ भी, हम्म। तो प्रे करते रहते हैं पब्लिक का सपोर्ट बना रहे। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने कहा ना कि बृहस्पति दशम वाला पैदा ही दूसरे को शांति देने के लिए हुआ है। हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस, कंफर्ट, ये सुकून, मानसिक स्ट्रेस। आप बृहस्पति दशम वालों के पास बैठ जाइए, वो आपको देगा। और जीव का कर्म ही यही है, वो अट्रैक्ट भी वही चीज करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देगा भी वहां पे और अट्रैक्ट भी करेगा। रिफ्लेक्शनरी चीज है। अच्छा, बृहस्पति पंचम की बात करें और बृहस्पति 11वें की बात करें। ठीक है, बृहस्पति पंचम भाव में हो, अब कारको भावनाशा है, ये होता है ना, बृहस्पति पंचम में अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो ये जरूर होगा। क्यों? पंचम भाव ज्ञान है, पंचम भाव एक्चुअली आपकी प्लानिंग है, डिसीजन है, शिक्षा है, संतान है। और बृहस्पति भी उस चीज का कारक है, तो जब अफ्लिक्टेड हो जाए ना ये, तब दिक्कत करेगा, क्योंकि एक तो भाई कारक है और भाव है, दोनों अफ्लिक्टेड हो गए, तो इसलिए वो दिक्कत करता है। अब इनकी दृष्टि 11वें भाव पे, इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम रहे 11वें भाव के लिए कॉन्स्टेंटली, बड़े भाई के लिए या 11वें भाव के लिए या बड़े लार्ज नेटवर्क के लिए कॉन्स्टेंटली जीव की ऊर्जा खर्च होगी। ठीक। और 11वां भाव लार्ज नेटवर्क्स का है, बड़े भाई का है, तो जितना अपने बड़े भाई लार्ज नेटवर्क के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ करते रहेंगे, या ऑकल्ट के बारे में, रिसर्च के बारे में, कुछ इनोवेशन, 11वां भाव इनोवेशन होता है, जितना इनोवेटिव करेंगे उतना इनके अपने लिए सही रहेगा। तो जीव का सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ खर्च होगा? 11वें भाव में। और वहां की चीजों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ऑकल्ट को अट्रैक्ट करेगा, इनोवेशन को ऑकल्ट करेगा, कोई ध्यान ज्ञान साधना की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और इनकम, फोकस रहेगा इनकम कैसे हो। ठीक है, तो ये बृहस्पति 11 पंचम वाले। मैं बृहस्पति 11वें की बता दूं, फिर आप दोनों बताइएगा। बृहस्पति 11वें में हो, पंचम भाव में रहता है। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव देखिए ज्ञान का है, मैंने कहा प्लानिंग का है। सबसे बड़ी बात, पंचम भाव हीलिंग का है, छठे से 12वां पड़ता है ना, हीलिंग का है, एडवाइस का है, गुरु कारक है वहाँ पे। तो ये मैंने देखा कि ऐसे लोगों के घर में क्या होता है कि कोई ना कोई टीचर होता है या कुछ टीचिंग या हीलिंग कुछ कर रहे होते हैं ये लोग, एडवाइस लोग, ये मध्यस्थता बहुत अच्छे से कर सकते हैं लोगों के बीच में, जुपिटर 11वें वाला। और इसका फोकस पंचम भाव यानी एंटरटेनमेंट, कुछ क्रिएशन, स्टॉक मार्केट, ठीक है, इनकी तरफ ज्यादा रहता है।
जीव का फोकस वहां पे जाएगा, और वहां पे जो चीजें करेगा, जो चीजें वहां पे देगा, ऊर्जा जो वहां पे खर्च करेगा पंचम भाव से रिलेटेड चीजों में, वो उसको लाभ भी देती है फिर बाद में। ये बृहस्पति 11वें की बात है। एक्चुअली पंचम भाव गवर्नमेंट का भी है, राज्य का। तो बृहस्पति 11 वालों को गवर्नमेंट जॉब का भी एक रहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पा लूँ, या गवर्नमेंट जॉब में होते हैं कई बार ये, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करने वाले होते हैं ये लोग, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। नेचुरली ये भी ज्ञान का आदान प्रदान या बड़े लार्ज नेटवर्क को हैंडल करने वाले लोग होते हैं बृहस्पति 11वें वाले। चलिए अब आप बताइए 5वां और 11वां। देखिए, जो बृहस्पति जब 5वें भाव में हो ना, तो वहां से 7th हाउस आता है, 11th हाउस। ये लोग प्रे करते हैं कि स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि 5th हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है। हम्म। जुपिटर वहां बैठता है तो आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बनाता है। तो ज्यादा उदार आदमी पैसा बेचारा नहीं कमा पाता। हम्म। उसके लिए मरकरी अच्छा होना चाहिए। तो ज्ञान तो अच्छा होता है इनके पास, बट कई बार इनको ग्रो करने में स्ट्रगल आता है। आप देखेंगे ऐसे लोगों का कंप्लेन रहता है कि हमारे साथ वाले सब प्रोग्रेस कर गए, जॉब लग गई, सब हो गया, हमारी नहीं लगी। हम्म। क्यों? इनके पास ज्ञान तो है, बट ये उदार बहुत। मेरे पास एक चार्ट है, जुपिटर 5th हाउस में। उनके साथ वालों का सबका जॉब लग गया, वो इतने अच्छे होते हुए पढ़ने में जॉब अभी तक नहीं लगा। वो हमेशा कहेंगे, देखो वो उसको इतना पता भी नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पता नहीं कैसे लग। जुपिटर 5th हाउस, तो वहां से 7th है, 11th हाउस, इनकम के लिए प्रे करते हैं कि हमारा भी एक सोर्स ऑफ इनकम। और अक्सर ऐसे लोगों के पैसे खर्च बहुत होते हैं, मैं आपको बताऊं। तो सोच रहे हो कि 11th हाउस में खर्चा कैसे आ गया। बेसिकली 12th हाउस खर्चों का है, 11th हाउस एक्वेरियस कुंभ, इनकम का। तो इनकम जब हमारे पास आती है तो हमारा यही थॉट रहता है, बचा के रख। वो हम्म। तो लेकिन इनकम बचाने के लिए नहीं होती। सेविंग्स तो है सेकंड हाउस। इनकम जो होती है मंथली 11th हाउस ना, वो बिल पे करने के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। इसीलिए वहां से सेकंड हाउस है 12th हाउस, आपके खर्चे, आपका इन्वेस्टमेंट। तो इनका इनकम होता भी है तो इनको लगता है बच नहीं रहा कुछ, पैसे बच जाए इसके लिए प्रे कर। अपने बड़े भाइयों के लिए बहुत ज्यादा प्रे कर हमेशा। मैं एक दो चार्ट जानता हूँ जो अपने एल्डर सिबलिंग्स के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्रे भी करते हैं। वहां हम्म। से 11th हाउस। और इसी तरह आप देखेंगे, अगर जुपिटर 11th हाउस में आए तो वहां से 7th आता है, 5th हाउस। हमेशा इनका डिजायर रहेगा बच्चे हो जाएं, बच्चों से संबंध अच्छे रहें, ज्ञान अच्छा रहे। ये हम्म। 11th हाउस क्या, काम त्रिकोण का हाउस है। ये कंटिन्यू सोचते हैं, मंत्र करें, पूजा पाठ करें, स्पिरिचुअल कुछ ग्रोथ करें, पर उसमें ऑब्स्टेकल आते रहते हैं। 5th हाउस मंत्रों का है। ये कंटिन्यू भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम आराम से पूजा कर पाए, आराम से मंत्र कर पाए, ऐसा आशीर्वाद दी। हम्म। हमेशा इनका ये डिजायर है। और जुपिटर 11th हाउस वालों का मैं एक क्वालिटी और बताऊं, ये अपने बच्चों को जो है बिल्कुल अपने दोस्त की तरह समझते हैं, अपने बराबर, बच्चों से बिल्कुल बराबर की तरह बिहेव। आप देखेंगे बच्चों के दोस्त होते हैं, जुपिटर 11th फ्रेंड्स का है ना। वो पेरेंट्स जो बच्चों से दोस्ती करके रखते हैं, उनका जुपिटर 11th में होगा, बच्चों से बहुत फ्रेंडली होंगे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट बच्चे एक। हमेशा बच्चे हमेशा इनसे ऐसा, इसीलिए देखिए जुपिटर 11th हाउस वाले 5th हाउस के कंपैरिजन में जुपिटर 11th हाउस वाले अच्छे पेरेंट्स होते हैं, मैं बताऊं। हम्म। 5th हाउस वाले भी अच्छे होते हैं क्योंकि वहां से 11th आता है, तो फ्रेंडली क्वालिटी उनके अंदर होती है। तो अपने बच्चों से 5th और 11th जुपिटर वाले दोनों का ये क्वालिटी रहता है कि बच्चों से बहुत फ्रेंडली रहते हैं। तो इनके बिल्कुल। बच्चे को कुछ भी एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, तो इसीलिए बच्चों को बहुत अच्छे से मतलब ये ग्रो कर पाते हैं। बिल्कुल, और बृहस्पति 11वें वाले गवर्नमेंट जॉब में बहुत पाए जाते हैं, बहुत। हम्म। और बृहस्पति 11वें वाला ज्ञान की खोज में बहुत रहता है। अगर राहु पंचम में होगा ना, तो वो एक्सट्रीमली हम्म। कि बस ज्ञान पाना है, पाते चले जाना है। ये बृहस्पति 11 वाला। अब बृहस्पति छठे की बात करते हैं। बृहस्पति छठा भाव में हो तो 12वें भाव पे जाएगा, बड़ा खर्चा देगा, एक्सपेंशन करेगा, 12वें भाव का बड़ा खर्चा दे करेगा, देने वाला होता है, दिलेर हो जाएगा। 12वां भाव खर्चे का है भाई, बर्डन देगा, वहां का जीव की एनर्जी वहां खर्च होगी, और वहां की चीजों को अट्रैक्ट करेगा, जैसे फॉरेन को के लोगों को अट्रैक्ट करेगा, हॉस्पिटल या कुछ हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग। हम्म। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं क्योंकि 12वां भाव होता है बाहर की दुनिया का, जो इस यहाँ से रिलेटेड नहीं है, इंट्यूशन। तो बाहर की चीजों को अट्रैक्ट करना, स्पेस आउटर चीजों को अट्रैक्ट करना, जैसे ज्योतिष है।
तो बृहस्पति छठे वाले इसीलिए टीचर बनते हैं क्योंकि इनके अंदर देने की प्रवृत्ति आती है। 12वां भाव, दान, देने की प्रवृत्ति रहती है। और जितना ये लोग दान करते हैं, जितना ये अच्छे कार्यों पे खर्च करते हैं, जितना बड़ा खर्चा होगा शुभ कार्यों पे, उतना इनको मिलता है। यहाँ और इन लोगों का ये भी होता है कि जैसे ही बड़ा खर्चा आएगा इनके ऊपर, बृहस्पति छठे वालों, वैसे ही कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ पैसों का बन जाता है। तो बृहस्पति छठे वालों को जितना देने की प्रवृत्ति रहेगी, दानी प्रवृत्ति बनेगा, चीजों को छोड़ने वाला बनेगा, उतना उनका अपना लाभ देता है। और ऐसे लोगों का 12वें की जो हाउस की भाव की एनर्जी है, वो जीव उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसको वहां से अट्रैक्ट भी करता है। खर्चा खुद अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जितना खर्चा होगा उतना वो ब्लेसिंग भी मिलता है। तो इस चीज को भी ऐसे समझे कि जितना दानी होगा, देने वाला होगा, उतना उसका फायदा होगा। जुपिटर छठे वाला 12वां भाव की चीज को जीव इन्वॉल्व करता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, और फिर वो लेन देन चलता है वहां पे। ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, भाई फॉरेन से लाभ मिलता हो, हॉस्पिटल से लाभ मिलता हो, या हॉस्पिटल के ऊपर ही ज्यादा खर्च है। ठीक है। दानी प्रवृत्ति है, ये सब किसी भी वे में 12वां भाव बहुत सारी चीजों का है। वो क्या चीज प्रोमिनेंट आएगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखें कि बृहस्पति अगर 12वें भाव में हो, बृहस्पति 12वें भाव में हो तो छठा भाव होता है डिजीज। जैसे आपने कहा प्रेयर, तो ये हमेशा प्रेयर करता है कि डिजीज, ऋण खत्म हो जाए। अब छठे भाव, भाई छठे भाव की चीजों में जीव अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, रोग, ऋण, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और उसमें इन्वॉल्व होकर के चीजें देता भी है। तो 12 बृहस्पति 12वें वाले अच्छे लॉयर, डॉक्टर्स, है ना, मेडिटेटर, दो लोगों के बीच में वो सब करने वाले पाए जाएंगे बृहस्पति 12वें वाले। जब बृहस्पति 12वें में होगा तो ये अगर लोन भी देगा तो बढ़ा देगा, लेकिन जब आप सेवा भाव रखेंगे, निस्वार्थ सेवा भाव रखेंगे, छठा भाव सेवा का है, आप मामा कह लीजिए, या आप अपने, यह बृहस्पति 12 वाला अपने शत्रुओं के लिए भी बड़ा उदार हृदय लगता है ना। अब वो छठे भाव की क्वालिटी, जैसे नुक्ताचीनी करना, उंगली करना, कम ही निकालना, वो अट्रैक्ट करता है। तो उसके काम में भी कोई ना कोई ऐसे ही करता है। तो यानी कि छठे भाव की चीजों के जितना आप अट्रैक्ट करेंगे, खुद को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही वो आपको भी बाउंस बैक करती है। अच्छी चीजों में इन्वॉल्व रहें। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस वे में होगा वो देखना पड़ेगा कि आपका छठा भाव कैसा है, आपका बृहस्पति कैसा है। ठीक है। इसलिए बृहस्पति 12वें वाले को कई बार छठे भाव से संबंधित इश्यूज होते हैं, जैसे डायबिटीज है, या साइनस का इशू है, स्टमक कुछ प्रॉब्लम है, वो देता है। एक्चुअली जीव की एनर्जी वहीं पे, ध्यान वहीं पे जाएगा, खर्च वहीं पे होगा। बृहस्पति 12वां वाला ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप। बृहस्पति सिक्स और ट्वेल्थ हाउस। बृहस्पति जब सिक्स हाउस में होता है ना, तो कहते हैं सिन फ्री बना, पाप मुक्त। पाप मुक्त इसलिए बनाता है कि वहां से सेवंथ ट्वेल्थ हाउस, इंसान हमेशा प्रे करता रहेगा मोक्ष मिल जाए, हमसे कुछ गलत ना हो जाए। कभी कुछ गलत करने से पहले डरते हैं, बिल्कुल। हमेशा प्रे करते रहेंगे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अब बृहस्पति सिक्स हाउस वाले ये नहीं प्रे करते कि बीमार ना हो, ये तो ठीक है कि प्रे कर देंगे कि बीमार ना हो, बट हमेशा ये सोचेंगे बीमार हो पर ऐसी कोई बीमारी ना हो कि अस्पताल जाना पड़े और घर ही में ठीक हो जाए। हॉस्पिटल से बहुत डरते हैं। सेल्फ मेड होते हैं। खर्च, हाँ, खर्चों से बहुत डरते हैं। अच्छा, बृहस्पति सिक्स हाउस वालों से पैसा मांगने वाले भी बहुत होते हैं, अक्सर इनके दोस्त यार इनसे पैसा मांगते थे, और ये प्रे करते हैं कि ना मांगे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनको देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये दे देंगे इनको मिलेगा नहीं, ये मांग नहीं पाएंगे, जानते हैं हम्म। समय पे नहीं मिलेगा, इसलिए कभी देना नहीं चाहते, ये सोचते हैं कि ना मांगो। क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्स हाउस वर्गो है, कन्या राशि, तो होल्ड करने की कोशिश करते बिल्कुल। हैं। आप देखेंगे ये दान करना तो चाहते हैं, भगवान से प्रे करेंगे भगवान हमें दान का मौका मिले, सब कुछ मिले, बट कहीं ना कहीं होल्ड भी करेंगे। हम्म। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत बढ़िया। उदार प्रवृत्ति होते हैं। ये हम्म। जाएंगे ना डोनेशन करने घर से, 1,000 रुपए, शायद वहां जाके 800 दे, 200 फिर भी निकाल ले। ये जुपिटर सिक्स हाउस वाले होते हैं, मैंने देखा। बिल्कुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बृहस्पति तो 12वां। हाँ, बृहस्पति, अच्छा जुपिटर सिक्स हाउस में हो तो 12वें, मैंने देखा एक दो चार्ट जो बिजनेस उजनेस करते हैं तो हमेशा
पहली बात तो जुपिटर 6th हाउस वाले जॉब कर पाते हैं, बिजनेस अच्छा नहीं कर पाते। कारण क्या है कि बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आपका 12th हाउस। ये इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। क्यों? इन्वेस्टमेंट एक तरह से खर्चा है। ये प्रे करते रहते हैं भगवान ज्यादा खर्चा ना हो जाए, क्यों खर्चा इनके पास बहुत आता है। हमेशा प्रे करेंगे कोई ऐसा हेल्थ हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि इनका लॉजिक भी होता है कि अस्पताल जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो ऐसी कोई बीमारी मत देना कि अस्पताल जाना। जुपिटर 6th हाउस वाले जो आप कह रहे हैं, मैंने एक दो एस्ट्रोलजर देखे, हमेशा प्रे करते हैं फॉरेन के क्लाइंट मिल जाए, पैसा अच्छा मिलता है। वहां की जुपिटर एनर्जी सिक्स को अट्रैक्ट करें, हाँ बिल्कुल। हाँ। अब जुपिटर 12th हाउस में होगा तो क्या करेंगे? 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु का, ये भी ये प्रे करेंगे कि हाँ डिजीज ना हो, कुछ ना हो, लोन ना होने पाए हमारे। और 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस जुपिटर 12th हाउस में है, तो 7th हाउस आता है षड ऋतु का। ये कभी किसी की बुराई नहीं करते। आप देखिए जुपिटर 12th हाउस वाले बड़े दानी होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे अक्सर जुपिटर 12th हाउस वालों को फेक गुरु मिल जाएंगे, फेक महात्मा मिल जाएंगे जो उनको ठग लेते हैं, क्योंकि ये गॉड फियरिंग होते हैं। तो वहां से 7th हाउस से 6th हाउस हमेशा प्रे करते हैं भगवान हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा कर्म ना हमसे हो जाए कि हमें मोक्ष ना मिले या पाप कर्म हो जाए। तो हम्म, मैंने अक्सर देखा है जुपिटर 12th हाउस वाले क्या करेंगे, इनको वो टीचर वो गुरु मिल जाएंगे जिनको इन्हें कुछ भी बता के डरा देंगे और ये उनको पे करते हैं डर की वजह से, क्योंकि बिल्कुल वहां से 7th है 6th हाउस। सिक्स बिल्कुल। हाउस चैरिटी और डोनेशन का है, कि ये प्रे करेंगे और इसलिए डोनेशन करते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा तो नहीं कि ये गुरु है हम इनको कुछ कह दें या इन्होंने हमसे कुछ मांगा, मना कर दिया तो पाप लगेगा। बिल्कुल देखिए, बृहस्पति 12वें वाले का मैंने देखा है, अगर बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो ये क्या देंगे संसार को, ये डिजीज से रिलेटेड कुछ चीज दे देंगे, ऑडिटिंग या कुछ चीजें बहुत डिटेलिंग से कुछ मतलब दे देंगे जिससे फायदा होगा। लेकिन अगर हम्म। ये खराब हुआ बृहस्पति 12वें वाला, तो जीव क्या है इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, ईर्ष्या, जलन, नुक्ताचीनी, कमी निकालना, वो नेगेटिव सेंस में, फिर उसको वो डिजीज भी देता है। तो बृहस्पति से सप्तम भाव इतना इंपॉर्टेंट है कि आप दे क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हो वहां पे, वैसा ही आपको बाउंस बैक करेगा। जीव जो सप्तम क्या? करेगा एक्शन, उसी का रिएक्शन आएगा। ये है समराइज्ड चीज बृहस्पति से सप्तम भाव की। जुपिटर जीव है, सप्तम क्या? साथ, आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देता है, साथ साथ चलता है। तो जीव जुपिटर जीव है तो 7वां भाव हुआ है जो जीव के साथ साथ चलता है। जैसे हम्म। जुपिटर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके साथ साथ चलती है जब तक आप हैं, तो आपको लगता है वो चीज आपके साथ साथ चलेगी, इसलिए आप प्रे करते हैं। तो चलिए। हमें भी कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स बताएं कि वो किन चीजों के लिए प्रे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और नेगेटिव फीडबैक हो वो भी दीजिए, पॉजिटिव हो वो भी हर दीजिए। और और वो भी ये यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि बृहस्पति से सप्तम री रिफ्लेक्शन इफेक्ट होता है, बाउंस बैक करता है, जीव इन्वॉल्व है ना। तो इस तरीके से आप समझें। चलिए, बहुत मजा और आया। हमारे हमारे वीडियो के लिए प्रे करते रहे, हम भी आपके जुपिटर से 7th में बिल्कुल, हमारे लिए प्रे हैं। करते रहे। ठीक है जी। बिल्कुल। चलिए, चलिए ओके। देते हैं अलविदा, और बहुत समय हो गया। बिल्कुल। चलिए कभी और चर्चा करेंगे, इसी मैटर पे बहुत कुछ है। जी। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू।